गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिल गुप्ता आप लोगों का द एक्सिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि आप लोगों के पास हमारा वीडियो प्रॉपर पहुंचता रहे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, जो रसायन विज्ञान का एक अहम पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम किसी भी तत्व का संयोजन और उसके इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी जो होता है तो उसके बारे में। अब देखिए कि हम मान लेते हैं कि आवर्त सारणी हमारा इस प्रकार बनकर तैयार होता है। तो इसमें 6 खाने होते हैं। आप लोगों को यही ध्यान देना है कि खानों की संख्या कितनी है, किस वर्ग में कुल कितने तत्व हैं, ये सब आम भाग है। यदि लाइनिंग थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुल 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक अधिक हो गया है। ठीक है, अब इस प्रकार हम बनाते हैं और एक यहां पर बनता है। कुल 14। इसमें खानों की संख्या कुल कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, यानी कि ये एस पी डी एफ, यस में खानों की संख्या 1 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर करें तो यस प्लस पी प्लस डी, एस प्लस पी प्लस डी, यानी कि यस में खानों की संख्या 2, पी में 6 और डी में 10, कुल मिलाकर 18, यानी कि टोटल समूहों की संख्या, टोटल ग्रुप कितने हो गए हमारे? 18 हो गए। और कुल पीरियड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यस पे जो आवेश होता है, यस पे आवेश जो होता है खानों के हिसाब से यानी समूह के आधार से 2, पी पर 6, डी पर, अब इसमें डी में कुल 10 तो डी पर 10, यफ पे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14, यानी 10 में कुल कितने होते हैं? यफ में 14, तो यफ पे 14। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? एसपीडीएफ लिखते हैं। ठीक है, और एक बात कि अब देखिए यस जो ब्लॉक है का पहला आवर्त जो है 1 1 2, यानी पहले आवर्त में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2, यानी पहले में कुल कितना? 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दूसरे में कितना होगा? 8, तीसरे में देखिए 1 2 और 6 8, यानी तीसरे में भी कितना हुआ? 8, चौथे में 2 हो गया, यहां पर 10 ये 12 हो गया, और 12 6 18 हो गया, यानी कि चौथे में कितना हुआ? 18, और पांचवें में कितना हुआ? 18। सेम कंडीशन इसका बाद छठवें का यहां होता है और इस सातवें का यहां होता है। ठीक है,
तो छठे में कितना हो जाएगा हमारा 32 और सातवें में कितना होगा 32। आप लोग तो समझ गए होंगे कि जो भी ब्लॉक होते हैं उनमें कुल समूहों की संख्या कितनी कितनी होती है। यानी कि यस ब्लॉक में 2 समूह, पी ब्लॉक में 6 समूह, डी ब्लॉक में 10 समूह और एफ ब्लॉक में कुल 14 समूह। ठीक है, एफ ब्लॉक में कुल कितने समूह हैं? 14 समूह हैं। ठीक है, अब तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब एक बात और देखिए कि एफ ब्लॉक में कुल 14 समूह तो होते हैं, लेकिन ये कहां से होते हैं? डी ब्लॉक से निकले हुए होते हैं। ये एफ ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के समूह से निकले हुए होते हैं, जिसको हम लोग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम से जानते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम से जानते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का किस प्रकार करेंगे। तो यहां तक अब आगे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार किस फार्मूले पर करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अफबाउ का नियम, अफबाउ एक वैज्ञानिक थे जो रसायन विज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझाए थे, लेकिन हम उनका भी एक बार देखेंगे। और पहले हम अपना एक आप लोगों को छोटा सा फार्मूला बताएंगे जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साधारण तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम सामान्य सा तरीका कौन सा ढूंढें जो आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का ऐसा तरीका आपको मिल जाए कि किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करना हो तो मात्र 5 मिनट में चुटकी बजाते हुए आप कर सकते हैं। तो चुटकी बजाइए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। तो देखिए कैसे, कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकी में हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यस। क्या लिखें? यस। एस पी का स्क्वायर एस डी पी का स्क्वायर, इसके बाद एस एफ डी पी का स्क्वायर। ये हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ध्यान देना है कि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में इस फार्मूले क्या कार्य है। अब ये कैसे हम करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला बढ़िया निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अभी। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस फार्मूले को हम लोग यहां फिलअप कर रहे हैं और अफबाउ के नियम को हम यहां पर फिलअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फार्मूले को फिलअप कर रहे हैं, फिर अफबाउ के नियम पर चलेंगे, क्योंकि हम पहले अपना ट्रिक दे रहे हैं आप लोगों को जो सामान्य है, इजी है, आपको बनाने में समय कम लगे। तो सबसे पहले यस, फिर क्या है? यस पी का स्क्वायर, यानी कि यस पी। ध्यान देना है, जैसे गणित में हम लोग ए बी का स्क्वायर करते हैं तो ए बी गुणते ए बी लिखते हैं, तो उसी प्रकार यस पी का स्क्वायर है तो यस पी और यस पी। ठीक, अब क्या है? यस डी पी, तो क्या करेंगे? यस डी पी, यस डी पी। अब क्या है? यस एफ डी पी, तो यहां करेंगे यस एफ डी पी, यस एफ डी पी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग। अब आपको हम बताए हैं कि यस पे 2 आवेश, पी पर 6 आवेश, डी पर 10, एफ पे 14। ये आप लोग जान रहे हैं। अब यस देखिए, यस पे 2, पी पर कितना है? 6। यस पे 2, पी पर 6 और डी पर 10। 6 2 10, 6 2, एफ पे 14। ठीक है, तो डी पे 10, पी पर 6, यस पे 2, एफ पे 14, डी पर 10, पी पर 6। इस प्रकार से हम कर लिए। अब हम देखेंगे कि अब नंबरिंग किस प्रकार करेंगे। यानी यस को हमें 1, पी को 2, डी को 3, एफ को 4 से करेंगे। ये कंटिन्यू हमारा आता रहेगा। ठीक है, तो यस को हमें 1 से गिनेंगे। 1 2 3 4 5
6 7। ठीक है, तो यस को हमें 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे और जिस नंबर तक जाएगा वहां तक हम काउंटिंग कर देंगे। अब पी को पी 2 नंबर पे है तो इसको 2 से करेंगे। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब डी को 3 से करेंगे। डी हमारा यहां पर है 3 4 5 6। यफ को कितना से करेंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा हमारा? यफ कहां गया? यफ यहां पर 4 5। अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे, यह हमारा तरीका सही है कि गलत है। तो अब सारे जितने भी घात हैं ऊपर हैं, इलेक्ट्रॉनों के लिए संख्याएं हैं, उनको ऐड कर देंगे। यदि हमारा 118 कितना 118 आ जाता है तब तो हमारा यह तत्व क्या होगा? यह नियम सही होगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 14 70 10 80 से 86 86 2 88 14 102 102 10 112 6 118। यानी कि ये नियम क्या होगा हमारा? फाइनल होगा एकदम से। अब देखिए, हम मान लेते हैं पहले क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है? 17। परमाणु क्रमांक 17 होता है। आप लोगों को याद करना होगा, कम से कम 1 से 30 तक आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम उसको भी डाल देंगे। आपका नाम सहित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्लोरीन का होता है 17। 2 2 4 6 8 2 10 10 हो जाएगा आपका। 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। यानी कि यहाँ पर आने पर हमारा 18 हो रहा है। हमको लेना कितना है? 17। तो एक पी में से कम कर देंगे, यानी लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। बस लास्ट में हमारे कितना आ गया? 3p5। अब देखिए, पिछले वीडियो में आप लोग बता चुके हैं कि यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय यदि आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 कक्ष में 5 6 7 आ जाता है तो हमेशा लेने का कार्य करते हैं। क्या करेंगे? लेने का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेने का कार्य करते हैं। यदि 1 2 3 आता है तो देने का कार्य करते हैं। ये आप लोगों को जानना है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए, अफवाह का नियम हम लोग देखते हैं कि अफवाह जो थे वह किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताए थे। अफवाह का नियम, अफवाह का नियम। ठीक है, अब देखिए, अफवाह ने बताए थे कि 1s2 2 3 4 5 6 7 यहां तक यस पे 2 आवाज कहे थे, यानी कि जितने भी यस होंगे उसमें हम 2 आवेश लिख दिए। ठीक, अब दूसरा को पी से चालू किए। 2p6 3p6 4p6 5p6 6p6 7p6। अब डी को 3 से 3d 10 4d 10 5d 10 6d 10। अब इसको 4 से 4 या 4 10 5 या 4 10। ठीक है, जैसे कि यस ब्लॉक के तत्व 7 समूह आवर्त में होते हैं, पी ब्लॉक के 6 में होते हैं, डी ब्लॉक के 4 में होते हैं और यह ब्लॉक के 2 आवर्त में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि अब ये इसको कैसे लिखेंगे। तो हम लोग इसको रिवर्स खींचेंगे, सदैव उल्टा तीर खींचेंगे, जो जिससे क्रॉस करेगा बैकवर्ड से लिख दिया करेंगे और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 1s1, सबसे पहले
1s1, इसके बाद 2s2, सॉरी 2s2, 1s2, 2s2, इसके बाद 2p6, फिर आ गया ये 3s2, फिर पीछे आना है यानी कि 3p6, फिर क्या है 4ps, 4s2, फिर आना 3d10, 3d10, फिर 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, इसके बाद 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 6d10, 7p6। ठीक, अब यहां तक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिना सेम आ गया, आप लोग मिला सकते हैं जो उसमें हमारे। अब बताइए इस प्रकार से लिखना और मिलाना, यदि आप लोग किताब में देखें तो ये इस प्रकार तीर नहीं दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है। अब इसी में घूमते रहिए आप। अब देखिए इस प्रकार से आप इसी में घूमेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अब इतना घूमने से बढ़िया है कि बस इसी फार्मूले को आप लोग याद करिए और तुरंत ऐसे लिखिए और कोई सी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल हम किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो यहां तो हम मिटा देते हैं अभी। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे AU 47 47, ठीक है, AU से 47 होता है गोल्ड। यदि हमको 47 का निकालना होगा तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 9 47, यानी कि यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 5s2 4d 10 ऐसे। ठीक है, यानी लास्ट में ये आ जाएगा, ऊपर वाला संख्या हम लिख दिया करेंगे। ठीक, यहां तक तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार तो किसी तत्व का कर लेते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे उपधातु, तो ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका सही नहीं हो पाता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही सही होगा जिसके लास्ट में यस आए या तो फिर पी आए, यस आए या तो फिर पी आए, नहीं तो वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता, गलत हो जाता है। हमको यस या पी लास्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं CU कॉपर 29 का, कॉपर 29 का करते हैं, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो यहां से करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 3d 9 29 हो गया हमारा। अब लास्ट में ये डी आ गया, यह हमारा नियम गलत हो गया, यानी कि यह लास्ट में डी आ गया, 3d9 आ गया है, डी आ गया, तो यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे लास्ट में हम यस या पी। तो इसके पहले क्या है, यस है,
ठीक है। अब देखिए, तो हमें इसका अगर सत्य बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 1s2 करेंगे, 2s2 करेंगे, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 नहीं, यहां तक हो गया। अब यस पे दो आवेश फुल कक्ष है, यानी कि यस में कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसलिए इस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कक्ष पूर्ण है, इसकी कक्ष पूर्ण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डी को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। लेकिन यदि डी में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसका पहले वाला इलेक्ट्रॉन, पहले वाला तत्व अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले तत्व को दे देगा। यदि उसकी कक्ष संख्या पूरी हो जाती है तब तो वह दे देगा, और नहीं होती हो तो नहीं देगा। यानी कि एक यदि इसको दे देता है तो ये 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 3D कितना हो जाएगा, 10, और 4s पे कितना बचेगा, 1, 4s 1। तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर सही हुआ। ठीक है, ये सब अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि अपवाद क्या होता है तो उसी बस बता देना है कि यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसके आखिरी कक्ष में या आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन डी या एफ के अंतर्गत आते हैं तो वह तत्व अपवाद होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसके लास्ट में यस या पी हम लाना पड़ता है हमको। तो एस या पी को अंत में कर देते हैं, यस या डी को, डी और एफ को उसको पहले कर देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखते हैं का आप लोगों का वैंडियम का देखते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब यहां तक उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। वैंडियम, ठीक है, इसका होता है परमाणु क्रमांक 22। कितना होता है, 22 होता है। तो 22 का हम लोग देखें कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 22, लास्ट में कितना आ गया, 3d2। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, सत्य बनाने के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2। अब देखिए ये एक दे देगा इसको, तो क्या इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी तो यह अपना खाली ही रखेगा, इसका ये भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर कर देंगे 3d2 कर देंगे और 4s2 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इसमें समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे इसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगला वीडियो हम कल पेस्ट करेंगे आप लोगों के पास। धन्यवाद।